हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ यूजेस ऑफ डायमंड। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि डायमंड यूज़ कहाँ पे होता है। कहता है डायमंड की हार्डनेस होने के कारण इसको हम ग्लास को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, बोर्ड्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, रॉक ड्रिलिंग के लिए एंड एब्रेसिव को बनाने के लिए। कहता है जो हार्ड टूल है उसकी शार्पनिंग करने के लिए हम डायमंड को यूज़ करते हैं। कहता है डायमंड की ब्रिलियंस होने के कारण जो डायमंड है इसको ज्वेलरी में यूज़ करा जाता है एज अ प्रीशियस स्टोन। जब कहता है हम डायमंड को कट कर देते हैं सर्टेन एंगल से एंड उसकी पॉलिशिंग कर देते हैं, उस दौरान जो ब्रिलियंट लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है इसके सरफेस से, जिसके कारण हम इसको प्रीशियस जेम बोलते हैं। कहता ऑल्सो इसको ग्राइंडिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, हार्ड मटेरियल की पॉलिशिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जो डायमंड है ऑल्सो इसको यूज़ करा जाता है फॉर मेकिंग डाइज। कहता मेटल से पतली तार को बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑल्सो कहता है इसको टंगस्टन फिलामेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ग्रेफाइट कि ग्रेफाइट कहाँ पे यूज़ होता है। कहता जो ग्रेफाइट है इसको हम इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑल्सो इसको हम एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं हैवी मशीन के लिए। कहता जो हाई टेम्परेचर के ऊपर हैवी मशीन्स चलती हैं उस दौरान उस मशीन के अंदर हम इसको एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। जहाँ पे कहता हम ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए लुब्रिकेंट, वहाँ पे हम ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। ऑल्सो इसको यूज़ करा जाता है क्रूसिबल को बनाने के लिए, जो कहता हाई टेम्परेचर के ऊपर विदस्टैंड रहते हैं। ऐसे क्रूसिबल को बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जब ग्रेफाइट की मिक्सिंग कर देते हैं वैक्स या क्ले के साथ, उस दौरान ग्रेफाइट को यूज़ करा जाता है लेड पेंसिल्स को बनाने के लिए। कहता जो ग्रेफाइट है ऑल्सो इसको हम एज ए मॉडरेटर यूज़ करते हैं। जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं इन अटोमिक रिएक्टर, वहाँ पे हम इसको एज अ मॉडरेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन के कार्बन की अमॉर्फस फॉर्म्स कौन सी है। कुछ जो इंपॉर्टेंट अमॉर्फस फॉर्म्स है कार्बन की वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। फर्स्ट इज कोक। कहता है ये ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड होता है। ये कैसे मिलेगा, जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की। दैट इज कहता है कोल को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं। उस दौरान ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड मिलता है जिसको हम कोक बोलते हैं। कहता हम इसको कॉमनली यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल बॉयलर के अंदर, इंजन के अंदर। ऑल्सो कहता हम इसको यूज़ करते हैं फर्नेसेस के अंदर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मेटलर्जी प्रोसेस के दौरान जब हम प्योर मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज चारकोल। चारकोल ब्लैक सॉफ्ट एंड हाईली पोरस सब्सटेंस होता है। इसकी 3 वैरायटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ वुड चारकोल। वुड चारकोल हमें कैसे मिलता है, जब हम वुड को हीट करते हैं उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देके, कहता उस दौरान हमारे पास वुड चारकोल की फॉर्मेशन होती है। ये हाईली पोरस होता है, देखो कहता हम इसको एज ए एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं गैसेस के लिए। कहता है जब गैस मास्क है, गैस मास्क के अंदर हम इसको एज ए एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं ताकि कहता है जो नुकसानदायक गैसेस है उसको हम इनहेल ना कर सके। नेक्स्ट इज एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल हमें कब मिलता है, जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं बोन्स की। ऑल्सो कहता है इसको हम बोन ब्लैक भी बोल देते हैं। इसके अंदर 10% कार्बन होती है। इसको हम मेनली यूज़ करते हैं शुगर सिरप को डीकलराइज करने के लिए इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, जब हम शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली हमारे पास वैरायटी है दैट इज़ शुगर चारकोल। कहता है ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है अमॉर्फस कार्बन की। ये हमें कैसे मिलती है, जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन शो करवाएंगे केन शुगर के साथ, गन्ने के रस के साथ, उस दौरान हमारे पास शुगर चारकोल की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। दैट इज़ कहता है केन शुगर का फार्मूला क्या होता है C12H22O11। जब इसकी रिएक्शन शो कराएंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उस दौरान शुगर चारकोल की फॉर्मेशन होती है। कहता है इसको हम एज अ ब्लैक पिगमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज लैम्प ब्लैक। कहता है ये फाइन ब्लैक पाउडर होता है, बारीक ब्लैक पाउडर होता है। ये हमें कैसे मिलता है, जब हम बर्न करते हैं ऑयल्स को, जैसे मिट्टी के तेल को बर्न करते हैं, टर्पेटिन ऑयल को बर्न करते हैं, पेट्रोलियम को बर्न करते हैं, नेचुरल गैस को बर्न करते हैं इन दी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। उस दौरान हमारे पास बारीक ब्लैक पाउडर मिलता है जिसको हम लैम्प ब्लैक बोलते हैं। इसको मेनली यूज़ करा जाता है प्रिंटर इंक को बनाने के लिए, ब्लैक पेंट को बनाने के लिए, शू पॉलिश को बनाने के लिए। ऑल्सो कहता हम इसको यूज़ करते हैं एज अ फिलर। जो रबर के टायर होते हैं उसके अंदर एज अ फिलर हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोरीन्स। कहता है 1985 तक जो कार्बन है इसके सिर्फ 2 ही एलोट्रोप नॉन थे, दैट इज़ ग्रेफाइट एंड डायमंड। कहता है 1985 के अंदर जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक नई फैमिली है कार्बन एलोट्रोप की उसको डिस्कवर करा, जिसके अंदर क्लस्टर होता है कार्बन एटम का, दैट इज़ कार्बन 32, जिसमें 32 कार्बन एटम होते हैं, 50 कार्बन एटम होते हैं, 60 कार्बन एटम होते हैं, 70 कार्बन एटम होते हैं एंड 84 कार्बन एटम होते हैं। ऐसे इसके साथ ही हमारे पास और भी इसके साथ मेंबर आ जाते हैं।
कहता है इनको हम फ्लोरीन्स बोलते हैं। इसको डिस्कवर करा था H.W. क्रोटो, R.F. क्रूल एंड R.E. स्मेले ने। कहता है इसकी जो एक्साइटिंग डिस्कवरी है उसने एक न्यू एरा ओपन करा केमिस्ट्री के अंदर। 1996 में नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में इन साइंटिस्ट को जिन्होंने फ्लोरीन की डिस्कवरी करी थी, बिकॉज उन्होंने न्यू फॉर्म है कार्बन की उसको डिस्कवर करा था। कहता है इन सभी एलोट्रॉप में से जो C60 मॉलिकुलर मास वाला है हमारे पास ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है इसका जो नेम है इसको हम बकमिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं। इसका नेम किस बेसिस के ऊपर रखा गया? अमेरिकन आर्किटेक्ट रॉबर्ट बकमिस्टर फुलर के नाम पे इसका नाम रखा गया, जिसने इसको डिज़ाइन करा था। गोडेस्टिक डोम की शेप उसने दी थी। कहता जो फ्लोरीन्स है ये कैसे बनते हैं? जब हम हीट करते हैं ग्रेफाइट को इन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम एंड आर्गन, उस दौरान फ्लोरीन की फॉर्मेशन होती है। कहता जो सूटी मटेरियल है जो बनता है बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपराइज सी एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर मेनली C60 होते हैं एंड उसके साथ स्मॉल अमाउंट है C70 की भी होती है एंड ट्रेसेस होते हैं बाकी फ्लोरीन्स के, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं अप टू 350 और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कहता जो C60 है एंड C70 है ये आसानी से मिल जाते हैं एंड इसकी एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं? विद दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, टोलुइन एंड इंडिविजुअल मेंबर ले लेते हैं जिसको हम सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ओवर अल्मीना, अल्मीना हम किसको बोलते हैं? अल्मीनियम ऑक्साइड को बोलते हैं। कहता जो प्योरीफाइड फ्लोरीन्स है इनकी अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, ये अलग अलग कलर के हमें दिखते हैं। जो प्रोसेस है हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है, दैट इज़ कहता है ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिक आर्क को पास कराएंगे इनर्ट एटमॉस्फेयर देके हीलियम एंड आर्गन का, उस दौरान हमें क्या मिलेंगे? वेपराइज कार्बन मिलेंगे जिसकी हम कंडेंसेशन कर देंगे। उस दौरान सूटी फ्लोरीन मिलता है जिसकी फर्दर हम सेपरेशन कर लेते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के साथ अल्मीना की सरफेस के ऊपर। उस दौरान हमें C60 एंड C70 इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। कहता जो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन है C60 मॉलिक्यूल्स की वो हमें क्या शो करती है कि इसकी परफेक्ट स्फेयर की शेप होती है जो हमें सॉकर बॉल की तरह दिखता है। देयरफॉर कहता हम पॉपुलरली हम इसको क्या बोलते हैं? बकी बॉल बोलते हैं, जिसका हमें स्ट्रक्चर है यहाँ पे फिगर नंबर 11 में गिवन दे रखा है बकमिस्टर फ्लोरीन का। कहता इसका यहाँ पे बॉल एंड स्टिक मॉडल भी हमें यहाँ पे मैंशन कर रखा है। कहते हैं इसके अंदर 5 एंड 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स होती हैं एंड ये हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को शो करता है, जिसमें कहता है जो सभी कार्बन एटम है ये आइडेंटिकल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। जो C60 फ्लोरीन मॉलिक्यूल है इसके अंदर 60 वर्टिसेस होती हैं। कहता है हर एक वर्टिस के ऊपर एक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है एंड इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है? ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रन होती है, जिसमें कहता है हमारे पास 20 हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं एंड 12 पेंटागन रिंग्स होती हैं। दैट इज़ कहता 26 मेंबर की रिंग होती है एंड 12 5 मेंबर की रिंग होती है। जो 6 मेंबर की रिंग है वो जुड़ी होती है 6 मेंबर की रिंग के साथ भी, 5 मेंबर की रिंग के साथ भी। बट कहता जो 5 मेंबर की रिंग है वो सिर्फ 6 मेंबर की रिंग के साथ ही जुड़ सकती है, वो कहता 5 मेंबर की रिंग के साथ फर्दर नहीं जुड़ सकती है। इन दिस केस कहता जो सभी कार्बन एटम है ये इक्विवेलेंट होते हैं एंड ये sp2 हाइब्रिडेशन को शो करते हैं। जो हर एक कार्बन एटम है ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है बाकी के 3 कार्बन एटम के साथ। कहता जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होता है हर एक कार्बन एटम के ऊपर वो डीलोकलाइज होता रहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिसके कारण कहता जो एरोमेटिक करैक्टर है मॉलिक्यूल का वो हमें शो होता है। कहता जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, दैट इज़ कहता जो कार्बन कार्बन डिस्टेंस है ये 145.3 पिकोमीटर का होता है एंड 138.3 पिकोमीटर का होता है रिस्पेक्टिवली, सिंगल एंड डबल बॉन्ड का। सो दैट्स all for today. Have a nice day.